कांग्रेस ने उठाई किसानों के हक में मांग, नष्ट हुई फसलों और नुकसान का मांगा मुआवजा, बिजली बिल माफ करे सरकार। निजी अस्पतालों में गैर वाजिब वसूली की शिकायतें दूर करने सीएमएचओ ने जारी किया आदेश, हर सेवा शुल्क की जानकारी करें सार्वजनिक। मांगे न मानी तो करेंगे उग्र आंदोलन, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने वार्ड क्रमांक 22 के रहवासियों की समस्या निराकरण के लिए सौंपा ज्ञापन। और निजी क्लिनिक पर प्रशासन ने की छापामार कार्यवाही, एसडीएम परासिया ने सील किया क्लिनिक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ द्वारा भेजी गई राशन किट का वितरण जिला महिला कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारियों ने शक्ति नगर गुलाबरा में घरों घर जाकर जरूरतमंद परिवारों में किया। देखिए, ये आपके लिए हमारे आदरणीय नकुलनाथ जी, हमारे सांसद महोदय, जानते हो ना, उन्होंने आपके लिए भेजा है। आप ध्यान रखिएगा। ये है ना, ये गुड़िया है। ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने भेजा है आपके लिए स्पेशल। थैंक यू। अब क्या महिला नहीं काम पे गई? ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने भेजा है आपके लिए। ये लीजिए। ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने आपके लिए भेजा है। ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने आपके लिए भेजा है ना। कमलनाथ जी नकुलनाथ जी आपका बहुत धन्यवाद। ये नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी का धन्यवाद। ये देखो बेटा। अम्मा जी, ये हमारे नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी, प्रियानाथ जी ने आपके लिए भेजा है। एक बार उनको धन्यवाद। ये हमारे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने आपके लिए भेजा है ना। एक आटा वाला, ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने आपके लिए भेजा है। कहाँ है? बोला मम्मी है क्या? नहीं है। कौन है घर पे? नहीं कोई आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें राशन पहुँचाया। हाँ, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको राशन किट दिए हैं। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। नकुलनाथ जी द्वारा, कमलनाथ द्वारा हमको राशन मिला, उनका धन्यवाद करती हूँ। कमलनाथ जी धन्यवाद जो राशन दिए। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी धन्यवाद, मुझे किट मिली। हमारे परम आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी के निर्देश पर पूरे एक हफ्ते से पूरे जिले भर में राशन की किट वितरण की जा रही है। उसमें आज हमारी महिला कांग्रेस के द्वारा ये आखिरी दिन है किट वितरण करने का। उसमें झुग्गी झोपड़ी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनको हमने घर घर जाकर किट वितरण की है। और उन्होंने कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का धन्यवाद करते हुए एक संदेश दिया है कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के लिए कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे बुरे वक्त पे शुरू से लेकर जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक कभी इंजेक्शन तो कभी गोली और आज राशन किट, ऑक्सीजन, हर तरह से उनकी मदद की है। और हम भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का कि उन्होंने इन गरीब तबकों के लिए राशन किट उपलब्ध करवाई है। और हमारे माध्यम से हमने ये राशन किट पूरी महिला कांग्रेस के द्वारा, ये लगभग 150 घर है, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र है, ये 150 घरों में हमने किट वितरण की है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज कलेक्टर सौरभ सुमन को ज्ञापन सौंपकर किसानों को आ रही समस्याओं से अवगत कराया और शीघ्र निराकरण की मांग की। छिंदवाड़ा, जो कभी सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 था, आज कॉर्न सिटी के नाम से जाना जाता है, किंतु आज दोनों ही फसलों को बोने के लिए मक्का, सोयाबीन का बीज किसानों को नहीं मिल रहा है और यदि मिल भी रहा है तो महंगे दामों पर। उधर सब्जी निर्यातक छिंदवाड़ा जिले का यह हाल है कि कोरोना काल में यातायात और बाजार बंद होने से सब्जियां खेतों में ही सड़ गई, किसानों की लागत भी नहीं निकल सकी।
ऊपर से किसानों को सिंचाई पंप व घरेलू बिजली के बिलों के भुगतान के लिए परेशान किया जा रहा है। मानसून आने से पहले किसानों की सरकार सुध ले और उन्हें बीज व खाद पर्याप्त मात्रा में मिल सके, यह मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निगम ग्रामीण के अध्यक्ष भैया जी शिवारे और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष जीवन पटेल जी और हमारे सभी पदाधिकारी हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे और उनको हमने अभी ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विभिन्न मांगे अभी जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे किसान भाई की बोनी का समय आ गया है। मानसून आने के संकेत मिल रहे हैं और 10-15 जून के बाद में कभी भी मानसून आ सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस वर्ष अभी तक कृषि विभाग को जो हर वर्ष मक्का, सोयाबीन और अन्य बीजों के वितरण का लक्ष्य मिलता था, जिसमें किसानों को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अभी तक 1 किलो का लक्ष्य का आवंटन कृषि विभाग को नहीं हुआ है। 1 किलो बीज का अभी तक उन्हें आवंटन नहीं मिला, ना उनके पास में अभी मक्का या सोयाबीन का बीज सब्सिडी पर उपलब्ध नहीं है। तो ये बहुत मध्य प्रदेश शासन इनके सारे कार्य किसानों के विपरीत होते हैं। अभी तक बीज की कोई योजना नहीं बनी। मक्का बहुत ज्यादा रकबा होता है, उसकी वैकल्पिक उपाय के रूप में अन्य फसलों को बढ़ावा दिए जाने की कार्य योजना नहीं बनाई गई है। साथ में जो कोरोना काल में सब्जियों की बिक्री नहीं हुई, हमारे किसान भाइयों की सब्जी नष्ट हो गई, उनके लिए सर्वे करके उनको जो मुआवजा है वो दिया जाए, ये हमने मांग रखी है। साथ में इस काल में जो बिजली का बिल लोगों को अनावश्यक रूप से आया है, उसको माफ किया जाए और इसी तरीके की मांगों को रखते हुए हमने अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही है मध्य प्रदेश सरकार की कि अभी तक किसानों के लक्ष्य नहीं दिए गए हैं। अतः शीघ्र यदि किसानों को बीज नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे अच्छी क्वालिटी के और उनको वैकल्पिक स्रोत नहीं बताए जाएंगे अन्य फसलों के, तब तक यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो भविष्य में कांग्रेस पार्टी जो है माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के मार्गदर्शन में उनके आदेश पर जो है हम आंदोलन करेंगे। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीसी चौरसिया ने 1 जून को जिले में कोविड के उपचार तथा पंजीकृत छिंदवाड़ा के 10 तथा परासिया व सौंसर के एक निजी अस्पताल को आदेश जारी किया है कि वे अपने यहां पदस्थ विशेषज्ञ डॉक्टरों की फीस तथा उपचार सुविधाओं की शुल्क को सार्वजनिक रूप से घोषित करे। हालांकि यह आदेश आते आते बहुत देर हो गई है, क्योंकि अब जब जिला अस्पताल में ही सैकड़ों की संख्या में बेड खाली पड़े हैं तो प्राइवेट अस्पताल जाएगा कौन? साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल क्या इन आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे। अभी क्या शासन से निर्देश जारी हो गए। देखा जा रहा था कि कोविड के पेशेंट जो भर्ती हो रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसमें अलग अलग तरह से चार्ज, कहीं कहीं ये भी था कि बहुत ज़्यादा चार्ज लिए जा रहे थे। उसको लेकर गवर्नमेंट ने जो है अभी शासन ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए कि इनके सबके चार्जेस जो है वो फिक्स कर दिए। जनरल बेड के लिए, ऑक्सीजन वाले बेड के लिए, आईसीयू के लिए, वेंटिलेटर के साथ, इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज करके सभी चार्जेस जारी कर दिए हैं। और उसमें वो भी लिखा है कि जो स्पेशलिस्ट की फ़ीस है ना, उसके लिए ये है कि कहीं कुछ वो लिखा है, इसलिए हमने आदेश जारी किया तो वो जो भी फ़ीस उसके लिए निर्धारित होती है उसको डिस्प्ले कर दें अपने वहाँ। बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले से ही डिसाइडेड था और एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन के चार्जेस पहले से ही डिसाइडेड थे। बेड चार्ज जो थे वो अब फिक्स कर दिए। बेड में काफ़ी चीज़ों के चार्जेस इंक्लूड हैं, यानी जो भी था, नर्सिंग चार्जेस है उनमें, जो एसी वगैरह के चार्ज है, वेंटिलेटर के चार्जेस है। नॉन कोविड दोनों अस्पतालों को डिस्प्ले करने पड़ेंगे कि सिर्फ कोविड? नहीं, ये अभी तो पूरा कंसंट्रेशन कोविड की तरफ है। कोविड के को लेकर ही जारी हुए हैं निर्देश कोविड को लेकर। परासिया में आज प्रशासन की टीम ने एक चिकित्सक के क्लिनिक को सोनोग्राफी का पंजीयन रिन्यूअल न होने के कारण सील कर दिया। प्रशासन के अधिकारी परासिया नगर में ऑड इवन का पालन किस तरह से दुकानदार कर रहे हैं, यह देखने भ्रमण पर निकले थे। प्रशासन द्वारा जो कार्यवाही चिकित्सक के क्लिनिक पर की गई वह किसी की शिकायत पर थी या अन्य कोई कारण था, इसका पता नहीं चल सका है।
समिति के द्वारा तय किया गया था। जिन सोनोग्राफर सोनोलॉजिस्ट का पंजीयन अभी नवीनीकरण नहीं हुआ है उनको सील की जाने की कार्रवाई की थी, जिसमें डॉक्टर जे.के. गुप्ता जी का भी नाम था। तो उसके परिपालन में आज समस्त अमले के साथ आगामी समय तक के लिए सील गई है। जैसे ही पंजीयन इनका नवीनीकरण हो जाएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और कोई दुकानें अभी बाजार के व्यवस्था के रूप में हम देख रहे हैं, हमारे पुलिस प्रशासन की टीम है जो उसका उल्लंघन करेगा ऑड इवन का, उसके कारण उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उनकी दुकानें सील। छिंदवाड़ा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 22 इमलिया बोहता के रहवासी अपने अपने मकान पर टैक्स लगवाने की मांग लेकर आज निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या बताई। कहां तो लोग मकान टैक्स बचाने की या कम करने की मांग करते हैं, ये लोग टैक्स लगाने की मांग कर रहे थे। वजह साफ थी कि इन मकानों में बिजली लगाने के लिए निगम की ओर से एनओसी नहीं मिल रही थी। कई बार आवेदन और मांग करने पर बमुश्किल पानी की व्यवस्था हो पाई है। अब बरसात आने से पहले यहाँ के रहवासी जीव जंतुओं, सांप आदि से बचने के लिए बिजली चाहते हैं। 15 वर्षों से रह रहे हैं, 15 वर्षों में वार्ड नंबर 22 है। इंडस्ट्री के सामने नहीं है। कहाँ पे? जी का खेत है, उस जगह में नहीं बहुत पुराने परसे से है, सरकारी जगह। कौन सा टैक्स लगवाया जाए? टैक्स मकान टैक्स लग जाए तो उनको बिजली की व्यवस्था हो जाएगी सर। आप ठीक है। इमलिया बोहता के रहवासी हैं हम लोग, वार्ड नंबर 22 के। हम लोग वहाँ पर खुद बहुत सालों से रहवास कर रहे हैं। वहाँ ना हमें बिजली दी जा रही है, ना ही हमारा टैक्स कटाया जा रहा है और ना ही हमें बीच में पानी भी नहीं दिया जा रहा था। जैसे तैसे हमारे जो समक्ष आए थे फिरोज खान, उन्होंने हमें उनके सहयोग से हमें पानी मिला है, तो आज हम पानी का अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। और रही हमारी अब बिजली की बात, तो बिजली हमें बहुत ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि हम अगर बच्चों को कहीं छोड़कर जाते तो वो कीड़े हमारे बच्चों को काट लेंगे। अगर सांप ने हमारे बच्चों को काटे तो हमारी ज़िंदगी किस काम की? हम कोई मकान की उससे नहीं है, लेकिन अगर बिजली रहेगी तो हमारे बच्चों को जाले में समझ में आएगा कि ये कीड़ा है, ये क्या है। हमें ये चीज़ चाहिए। और दूसरी बात, आज बताइए कितनी जनसंख्या महामारी से वो हुई है, क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, आप भी जानते हो। अगर सबका सहयोग वो कर सकते हैं तो हमारा सहयोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों? हम जीते जाते इंसान नहीं है, हम जानवर हैं। क्या है हम? हमको भी रहने का, हमको भी जीने का अधिकार है या नहीं है? क्या हमारे बच्चों को इस हाल में हम लोग कैसे जी रहे हैं और कैसे रख रहे हैं हम जानते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई आके झांकता तक नहीं है कि हमने खाना खाया है या पानी पिया है या बिजली में है या नहीं है। वो कोई नहीं जानता, सिर्फ अपना देखा जाता है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमारा जो हक है वो चाहिए और ना ही हम किसी से विरोध करना चाह रहे हैं। बस हमें अगर हमारा अधिकार नहीं मिला तो ये कहिए कि फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो हम नहीं जान सकते हैं। अब कहाँ रहते हैं आप? इमलिया बोहता में, वार्ड नंबर 22 में। ये 15-20 वर्षों से वहाँ झुग्गी झोपड़ी वासी अपना आवास निवास कर रहे हैं। वहाँ न बिजली और न पानी की व्यवस्था आज तक नहीं है, कोई मूल व्यवस्था नहीं है। अभी बरसातों में सांप निकल रहे हैं, अब 8-10 सांप निकल चुके हैं, उनका रात भर इनका जीना दुबार हो चुका है। आज हमने नगर निगम आयुक्त के पास आकर एक ज्ञापन दिया है कि इनके मकानों का टैक्स लिया जाए, टैक्स पटा दिया जाए और इनको बिजली और पानी की व्यवस्था की जाए। अगर इनकी बिजली पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो कमलनाथ जी के सामने 7 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ करेगा और नगर निगम क्षेत्र का घेराव करेगा। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। मीटिंग कैंसिल। I'm free all day. कहीं चले? Play music. New Renault Kiger starts at rupees 5.45 lakh.
समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना काल में कोचिंग क्लासेस बंद होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन हेतु परेशान हैं। वहीं मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके की एक सोच ने ऐसे प्रतिभागियों की निराशा को आशा में बदलकर पढ़ाई के प्रति उनमें एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। आज महर्षि उत्तम स्वामी एकेडमी छिंदवाड़ा एवं सेवा ही संकल्प ग्रुप छिंदवाड़ा के संयुक्त प्रयासों से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का शुभारंभ एक वेबिनार के माध्यम से किया गया। यदि किसी को आगे बढ़ना है, हम यहाँ जो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं या जो हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो आगे चल के अधिकारी बनना चाहते हैं, वो समाज का काम करना चाहते हैं, समाज को बढ़ना चाहते हैं। इसलिए जो बढ़ेगा वही बढ़ेगा, वही चढ़ेगा और वही समाज को गढ़ेगा। इसलिए यदि हमको समाज को गढ़ना है, समाज तक पहुंचाना है, उनके कल्याण का काम करना है, आज प्रकाश जी जो काम कर रहे हैं वो समाज का काम कर रहे हैं, वो सेवा का काम कर रहे हैं, वो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बिखरे हुए समाज को, बिखरे हुए लोगों को इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सारे लोगों का भी यही लक्ष्य है कि हम समाज की सेवा में अपना को जोड़ें। किसी ने कहा है, कोई चलता पगचिन्हों पर कोई पगचिन्ह बनाता है, कोई चलता पगचिन्हों पर कोई पगचिन्ह बनाता है, मैं वही सूरमा इस जग में दुनिया में। अवधेश जी अंडमान निकोबार से काम शुरू करके और अपने ख्याति पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बना। प्रकाश जी न्यायमूर्ति होने के बावजूद भी समाज सेवा को अपना काम कर रहे हैं। ये इनका नाम जाना जाएगा, इनका काम जाना जाएगा। व्यक्ति रहता नहीं रहता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कितने वर्ष किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कैसे किया, किसके लिए ये ज़्यादा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रेषित करता हूँ परम आदरणीय व्यवहार सर को, आरवी सिंह सर को, बलवंत जी को, अनुराधा जी को और हमारी सारी टीम को और आप सभी प्रतिभागियों को। मैं सभी प्रतिभागियों को ये शुभकामना देता हूँ कि कल से आपकी क्लास शुरू होगी तो ये टेक्निकल इशू भी नहीं आएगा। कल से इसमें 200-250 लोग एक साथ ज्वाइन हो पाएंगे, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आज कुछ अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि टेक्निकल में सारे बच्चे एक साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन हमारा व्यवहार सर के सहृदयता देखिए कि वो उस ग्रुप में भी 100 लोगों के साथ जुड़ के उन्होंने बिना किसी संकोच के और बिना किसी उसके उनको गाइड किया और उसके तत्काल बाद फिर हम हमारे ग्रुप में हमारे साथ जुड़ गए। उनको मैं सादर धन्यवाद देता हूँ। और एक छोटी सी बात प्रतिभागियों के लिए कहूँगा कि अगर आप जो भी अधिकारी बनना चाहते हैं, आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तो ये आप आज से सोच लीजिए कि आप वो लाइफ जीना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप उन अधिकारियों की लाइफ जीना आज से शुरू कर देंगे, समझ लीजिए आप वो अधिकारी बन। आप एक स्टूडेंट की लाइफ से हटके एक अधिकारी की लाइफ जीना शुरू करिए, उनके जैसे डिसिप्लिन हो जाइए, उनके जैसे अनुशासित हो जाइए, उनके जैसे मेहनत करने लगिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों का आभार और विशेषकर विपिन सर को बहुत बहुत आभार। परासिया विधानसभा के छावड़ी खुर्द ग्राम पंचायत में पुश्तैनी रास्ते को लेकर ग्रामीणों का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष थाने की शरण में पहुंच गए। जहां एक पक्ष इस रास्ते को बंद करना चाहता है तो वहीं दूसरा पक्ष यह एकमात्र रास्ता होने के कारण इसे रोकना चाहता है। पुलिस व प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देख जांच शुरू कर दी है। आगे ले
रोड का क्या विवाद है दादा? अब विवाद सामने वाले यही बात कर रहे हैं, बाकी तो पूरी सब में सहमति है। अच्छा, उधर कोई रोकने लगा रहा है, यहीं से यही बात है। नहीं तो ये रोड कितनी पुरानी है? पुरानी तो बहुत पुरानी है। आप कब से देख रहे हैं? 85 साल। आपकी उम्र 85 साल है? जी हाँ। 85 साल से इसी रोड से आना जाना कर रहे हैं? इसी रोड से आना जाना करते थे। अच्छा, गाड़ी बैल की रास्ता पहले से शुरू से है। अच्छा, ये रोड कहाँ तक जाती है? चन्नी देव। चन्नी देव। सामने वाला क्या बोलता है इस रोड को लेके? ये जमीन हमारी है? हाँ, हमारी जमीन में से रास्ता है। अच्छा, आप लोग साहब पुरानी रास्ता है। हाँ, और आज भी रहेगी। हाँ, तो आप लोग चाहते कि ये रोड हमेशा रहे? हमेशा रहना चाहिए। दादा इसकी शिकायत तो किए हो गया आप लोगों ने? पहले ऐसे अड़ंगा दी कुछ नहीं करे, नहीं तो नहीं दिए। हाँ, अभी जब अड़ंगा हो रहा तो शिकायत किए? हाँ, गए थे ना, उमरेड थाना गए थे 12। हाँ, गए थे, शिकायत किए? हाँ। अच्छा, धन्यवाद दादा। ये रोड वाला मामला ऐसे ही वहाँ पैदल वाली रोड थी काफ़ी दिनों से। हाँ। और इसमें कोई हमने कोई लिखित में भी नहीं दिए थे कि ये यहाँ से मतलब कि रोड है, मतलब उनको लिख के भी नहीं दिए थे कि आप बोले यहाँ से मतलब हमेशा के लिए कि यहाँ से आप हमेशा के लिए रोड बना सकते हो ऐसे। ये रोड कितने साल पुरानी है? ये तो सर कम से कम 10-20 साल पुरानी होगी। 10 साल मतलब पुश्तैनी रोड मान लिया अपन? हाँ, एक पुश्तैनी तो मान सकते या मान लीजिए कहना चाहिए। तो इस विवाद क्या है? आप लोग क्या ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उस रोड को लेके? वो उसके लिए ऑब्जेक्शन ये है कि हमारी रोड जो 159 नंबर जो खसरा नक्शा है हमारा, हाँ, हमको हमारी जगह पूरी स्वतंत्र रूप से पूरी चाहिए। अच्छा, अगर उसमें कहीं रोड होंगी, सरकारी जगह होंगी, तो वहाँ से वो रोड बना सकते हैं, उनके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनके लिए रोड निर्माण कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी जगह निकलने के बाद 159 जो खसरा नक्शा है वो पूरी हमारी रोड हमको वापस, वो हमारी जगह हमको वापस चाहिए। बाकी इतने दिनों से आप लोगों ने उस रोड के लिए मांग क्यों नहीं करी? वो तो एक उनने काम ही कुछ ऐसा कर दिए हैं कि मारपीट लड़ाई दंगा। हमने उनको कभी मना भी नहीं किए थे आने जाने के लिए, लेकिन उनने मारपीट किए तो भी हमको कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन उन्होंने गाली गलौज किए। उनको बोल रहे थे कि एक तरफ से आप रोड ले सकते हो। उनने बोले कि हम पहले से जहाँ से जा रहे थे वहीं से जाएंगे। हमने उनको एक तरफ से रोड देने के लिए भी बोले थे, लेकिन वो हावी हो गए हमारे ऊपर, मारपीट की उनने। जब उन लोगों ने मारपीट की हमारे ऊपर, तो फिर हमको हमारी जगह वापस चाहिए। अब हम समझौता के दिन कुछ बातें नहीं हो सकती। ये बताइए कि जनहित के मामले में, जी, जनहित के मामले में क्या आप तैयार होंगे रोड देने के लिए? जनहित के मामले में रोड देने के लिए तैयार मैं तो नहीं हो पाऊंगा। क्यों नहीं हो पाऊंगा? क्योंकि मेरे को पहले अपनी जगह चाहिए। 159 जो रकबा है अपना, वो अपनी जगह अपने को वापस चाहिए। अगर रोड है वहाँ से रहती है, निकलती है, तो वो ले सकते हैं। डोंगरे जी, ये बताइए जो जमीन का विवाद चल रहा है जी, वो ऐसा पता चला कि वो जमीन आपकी थी, तो जमीन आपने बेची तो क्या जमीन के साथ रोड भी बेचे? रोड कभी नहीं बेचे यार, किसी को भी नहीं बेचे। हम नहीं बेचे? बहुत सारी जमीन यहाँ का बहुत बड़ा कलेक्टर पटेल साहब था मैं, पर हमने जमीन रोड क्यों बेचूंगा? अच्छा, जमीन पर बेचे और इसमें वहाँ सब बहुत मेहनत तक निकालूंगा अभी। हाँ, मतलब रोड नहीं बेची तो आपने जमीन में बेची? नहीं सर, ऊपर वाले वो रोड कितने साल पुरानी है? ये 100 साल, हजारों साल से पहले। अच्छा, तो मतलब आपने रोड नहीं बेचे, जमीन में बेची? सर हमारे यहाँ ईमानदारी है, बंदे में सपोर्ट करती है। हम अगर खेत जाएंगे तो हमारे सर पे पैर रख जाएंगे। सही बात है, रोड होना जरूरी है। और कैसे माल निकल जाएगा हमारा शिमला मिर्ची, डंगरा, तरबूजा, किससे आएगा? जयपाल जी, जी, चूँकि आप ग्राम के प्रमुख व्यक्ति हैं जी, और सरपंच के पति भी हैं जी, ये बताइए रोड का क्या विवाद है? जी, रोड का विवाद
है कुछ नहीं है, ये पूर्वजों से 70-80 साल से हम देख रहे हैं। हमारी पैदाइश के पहले से हमारे सियाने दादा वगैरह सब यहीं से आना जाना करते, एक चन्नी देव स्थान तक के हैं। और 30-32 किसान है वहाँ पे खेती करते हैं, उनका पानी और एक आय की जीविका वहीं से खेती से होती है। और ये अभी रोड के दोनों साइड में पहले के सियाने लोग ने कि ये रोड का निशान रहे, रास्ता दिखे, ऐसा करके उन्हें सब पेड़ लगा दिए थे। तो वहीं से सब पूरे किसान लोग, हम ग्रामवासी लोग चन्नी देव स्थान तक के और खेती करने के लिए वहाँ तक के जाते हैं, खेत तक के। तो बीच में इसमें डंगरे तरबूज की फसल लगी सभी किसानों की। तो इसमें पिछले बार अति बारिश होने के कारण सब रास्ते में गड्ढे हो गए थे। तो सभी किसानों ने अपना पैसे से अपने अपने खर्च से उसमें मुरम डलवाए रास्ते में कि थोड़ा गाड़ी सब्जी की अच्छे से निकल जाए, डंगरा तरबूज की। परंतु यहाँ पे ये सावित्री बाई, राजू पाटिल, दिन्ना मर्सकोले, रम्मा मर्सकोले के द्वारा सब झाड़ उखाड़ के रोड के आजू बाजू में फेंकवा दिए और ये रोड को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बोले भाई ये किसान का पुराना रोड है, आप कैसे बंद कर रहे हो इसका? नहीं, बोले हमारा खेत है, हमारी ज़मीन में से नहीं जान देंगे तो हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो सब किसानों ने शिकायत भी की, उमरेड थाना में जाके तहसीलदार साहब को अवगत कराया। तहसीलदार साहब ने भी उनको समझाइश दी कि जो पुराना रास्ता है आज तक के है तो आप बंद नहीं कर सकते हो किसी भी किसान का। बस इतनी बात हुई और बस जी। ये बताइए, आपके पंचायत रिकॉर्ड में ये रोड मेंशन है? आधी नक्शा में चढ़ी है सर, आधी नक्शा में विधिवत चढ़ी है 15-16 फीट की रोड। आधी शासन के प्रशासन की त्रुटि बस ये नहीं चढ़ पाई और बाकी सब लोग सहमत है और पहले से रास्ता शांतिपूर्ण तरीके से सब किसान अपनी खेती करते आ रहे हैं यहाँ पे जी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हमको कोई विवाद से कोई लेना देना नहीं, कोई सब गाँव बस्ती के लोग हैं, हमारी रास्ता शांतिपूर्ण तरीके से जैसी की वैसी यथावत चलती रहे, हमको कोई कुछ नहीं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर रोटरेक्ट डिस्ट्रिक्ट 3040 की पहल में ऑनलाइन वाद विवाद ओपन मंच का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर देश के अलग अलग कोनों से रोटरेक्ट्स और अन्य प्रतिभागी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, साथ ही साथ नशा ना करने की शपथ ली। सभी प्रतिभागी व समाज सेवी एक साथ प्लेटफॉर्म में जुड़े, किसी ने जागरूकता का तो किसी ने तंबाकू के दुष्प्रभाव व कारणों पर प्रकाश डाला। I just got the we were taught how to see this all things and all. So I just saw and I just educated some boys and you said जरा गौर फरमाइएगा कि मैं इस कथन के पक्ष में बोल क्यों रहा हूँ। महोदय जी, पिछले गत वर्षों में पूरी दुनिया में इतनी मौतें तंबाकू के सेवन के कारण नहीं हुई होती, तो आज मैं इस कथन के पक्ष में न बोलकर इस कथन के विपक्ष में बोल रहा होता। तो हाँ महोदय जी, आज मैं इस कथन के विपक्ष में खड़ा होता। महोदय जी, अगर देशों में तंबाकू के सेवन से फायदा हो रहा होता, अगर किसी ने अपना भाई, किसी ने अपनी माँ, किसी ने अपना यास तूफान के मद्देनजर मौसम विभाग द्वारा 27 मई से 2 जून तक बारिश व आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि मौसम हर दिन नए मिजाज के साथ शहर में अलग अलग रंग दिखा रहा है। कभी अत्यधिक गर्मी और उमस तो कभी भारी बारिश ने इन दिनों शहर के जनजीवन को प्रभावित किया। आज भी शहर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। और आइए अब इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने उठाई किसानों के हक में मांग, नष्ट हुई फसलों और नुकसान का मांगा मुआवजा, बिजली बिल माफ करे सरकार।
निजी अस्पतालों में गैर वाजिब वसूली की शिकायतें दूर करने सीएमएचओ ने जारी किया आदेश। हर सेवा शुल्क की जानकारी करें सार्वजनिक। मांगे न मानी तो करेंगे उग्र आंदोलन। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने वार्ड क्रमांक 22 के रहवासियों की समस्या निराकरण के लिए सौंपा ज्ञापन। और निजी क्लिनिक पर प्रशासन ने की छापामार कार्यवाही। एसडीएम परासिया ने सील किया क्लिनिक। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।